वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 26 फरवरी और 26 फरवरी की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट और पहला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पर जो देखिए जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है ग्रीन बुक। ठीक है, ये जो ग्रीन बुक नामक फिल्म है उसको ऑस्कर अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हॉलीवुड में डॉल्बी थिएटर में अभी हाल ही में 91 में अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की गई है जिसमें रामी मालेक को बोहेमियन रैप्सोडी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में नामित किया गया है, जबकि ओलिविया कॉलमैन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है। जबकि भारत देश पर आधारित पीरियड एंड ऑफसेट फिल्म्स द सेंटेंस को वृत्तचित्र लघु विषय में ऑस्कर अवार्ड के लिए चुना गया है। और इस फिल्म का निर्देशन 25 वर्षीय ईरानी अमेरिकी फिल्म निर्माता रेका जिहाबती ने किया था। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको और पॉइंट बताना चाहूँगा। इसमें देखिए बेस्ट पिक्चर फिल्म ग्रीन बुक रही है, प्रमुख भूमिका में मुख्य अभिनेता रहे हैं रामी मालेक और प्रमुख भूमिका में मुख्य अभिनेत्री रही हैं ओलिविया कॉलमैन। डायरेक्टिंग की बात करें तो रोमा फिल्म के अल्फांसो क्वारोन सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर रहे हैं। ठीक है, जबकि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के रूप में फ्री सोलो को अवार्ड मिला है। राइट, तो आपका यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑस्कर अवार्ड की बात की गई है तो ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कारों की शुरुआत सन 1929 में हुई थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा और ये अमेरिका देश में प्रोवाइड किए जाते हैं। राइट, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चौथे ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है भारत, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में केंद्रीय कानून और न्याय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद और कई देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की उपस्थिति में नई दिल्ली में चौथे ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट का हाल ही में उद्घाटन किया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन और ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप के सहयोग से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक अंतर सरकारी बैठक की मेजबानी की जा रही है। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कौन सा राज्य 2 तटरक्षक जिला मुख्यालय प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है तमिलनाडु, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देखिए तमिलनाडु थूथुकुडी में दूसरा तटरक्षक जिला मुख्यालय प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और इसका जो पहला मुख्यालय है वो चेन्नई में है और इसका उद्घाटन राज्य की राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा अभी हाल ही में किया गया है। और थूथुकुडी जिला मुख्यालय को पूर्वी तट और विशेष रूप से राज्य पर सुरक्षा तंत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तमिलनाडु की बात की गई है तो आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, वहाँ के सीएम है ई.के. पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु की लोकसभा से 39 सीटें हैं, राज्यसभा से 18 सीटें हैं और विधानसभा में कुल 234 सीटें आती हैं। और इसी राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है जिसको अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है दोदा बेट्टा जो कि ऊंची पर्यटक स्थल इसी पर स्थित है। राइट, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा देश पहली बार अबू धाबी में OIC सम्मेलन में शामिल होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि OIC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इस्लामिक सहयोग संगठन। ठीक है, तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को अबू धाबी में इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC में एक भाषण देने के लिए हाल ही में आमंत्रित किया गया है। और ये पहली बार है जब किसी गैर मुस्लिम देश के एक नेता को
OIC सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। और सुषमा स्वराज 1 मार्च और 2 मार्च को OIC के विदेश मंत्रियों की परिषद के 46वें सत्र की उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि के रूप में भी कार्य में हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि भारत देश इसमें, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, कि भारत देश इसमें पहली बार अबू धाबी में OIC सम्मेलन में शामिल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किस देश के राष्ट्रपति ने अंतरिक्ष बल बनाने के लिए SPD4 पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी सही होगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेना, नौसेना और वायुसेना इसके तट के साथ अंतरिक्ष डोमेन की अमेरिकी प्रभुत्व को सुरक्षित और विस्तारित करने के लिए कोस्ट गार्ड के साथ की जाने के लिए पेंटागन को संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना की 6वीं शाखा, ठीक है, 6वीं शाखा के रूप में अमेरिका सेना की एक अंतरिक्ष बल स्थापित करने के निर्देश दिए हैं, उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने US स्पेस फोर्स SPD4 के गठन के लिए SPD4 पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका इससे पहले SPD1 बना चुका है, जो कि मंगल ग्रह पर कदम रखने के लिए एक बल था। SPD2 में वाणिज्य अंतरिक्ष क्षेत्र में सुरक्षित करने के लिए, और SPD3 में अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन से निपटने के लिए फोर्स बना चुका है। और अब ये SPD4 बनाया गया है, जो कि हाल ही में अंतरिक्ष सुरक्षा बल के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राइट, यहाँ पर देखिए अमेरिका की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC और वहाँ की मुद्रा है US डॉलर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश में कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। तो थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रकार की सबसे बड़ी गतिविधि वार्षिक कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास की मेजबानी हाल ही में की है। इसमें कुल 29 राष्ट्र भागीदार थे और पर्यवेक्षक के रूप में इसमें जो 2 देश हैं उनके अलावा इस अभ्यास में 7 देशों में भारत, सिंगापुर, जापान, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और दक्षिण कोरिया देश भी शामिल थे। ठीक है, और ओवरऑल इसमें 29 देशों में ने भागीदारी की है। और भारतीय सेना ने 14 सदस्यीय दल के साथ सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लिया है। और भारत ने चीन के साथ साथ 2016 में पहली बार ऑब्जर्वर प्लस श्रेणी में भी भाग लिया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हाल ही में थाईलैंड देश में कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, तो ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पर देखिए थाईलैंड की बात की गई तो मैं आपको बता दूं थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और वहाँ की मुद्रा है बाहत। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। शराब तस्करी की जांच करने के लिए प्रशिक्षित कुत्तों को तैनात करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन सी सही होगा। तो बिहार शराब की तस्करी की जांच के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों को तैनात करने वाला पहला राज्य बन गया है। और बिहार में शराब की तस्करी पिछले 3 वर्षों से राज्य में लगाए गए कुल प्रतिबंध के बावजूद जारी है। और हैदराबाद, तेलंगाना में 9 महीने की 20 शराब ट्रैकर कुत्तों को सख्ती से प्रशिक्षित किया गया था, अब उनको बिहार में तैनात किया गया है। ठीक है, और उन्हें हैदराबाद स्थित इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी में प्रशिक्षित किया गया था। और पटना में ऐसे ही कुत्तों की हाल ही में तैनाती की गई है। राइट, यहाँ पर देखिए बिहार की बात की गई है तो मैं आपको बता दूं बिहार की राजधानी है पटना, वहाँ के CM है नीतीश कुमार और गवर्नर हैं लालजी टंडन। और इस राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। यहाँ की लोकसभा से 40 सीटें हैं, राज्यसभा से 16 सीटें, विधानसभा में कुल 243 सीटें आती हैं। और इस राज्य का पुनर्गठन तब हुआ था जब झारखंड राज्य यहाँ से अलग हुआ था, जिसका गठन 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ठीक है, तो आपका 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट के पास राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। और ये स्मारक आज़ादी के बाद भारतीय सैनिकों के बलिदान का स्मृति स्थल है, जहाँ पर 25,942, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, 25,942 शहीदों की नाम, और इसमें और भी नाम जोड़ने की गुंजाइश है, इनके नाम सदैव के लिए अंकित किए गए हैं। और मुख्य संरचना को 4 वक्रों के रूप में बनाया गया है, जिसमें आंतरिक चक्र जो कि अमर चक्र है, इसके साथ साथ अखंड ज्योति और स्मारक स्तंभ भी हैं। और स्मारक के अभिविन्यास में 4 संकेंद्रीय वृत्त भी बनाए गए हैं, जिसमें अमरता का अमर चक्र, बहादुरी का वीरता चक्र, बलिदान का त्याग चक्र और सुरक्षा का रक्षक चक्र वहां पर बनाया गया है। ठीक है, तो इसका उद्घाटन हाल ही में PM ने
नई दिल्ली में किया है तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस स्मारक स्तंभ की जो ऊंचाई है यानी कि जो लंबाई है वो 15.5 मीटर है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और उसमें कुल 600 से अधिक पेड़ भी लगाए गए हैं जो कि एक तरह से दीवार का कार्य करेंगे। राइट, तो आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। राइजिंग इंडिया समिट 2019 के दूसरे संस्करण में मुख्य भाषण किसने दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग इंडिया समिट 2019 की दूसरी संस्करण में मुख्य भाषण दिया है। और इस वर्ष के समारोह का जो विषय था वो राजनीति से परे राष्ट्रीय प्राथमिकता का सीमांकन करना था, यानी कि बियॉन्ड पॉलिटिक्स डिफाइनिंग नेशनल प्रायोरिटीज। ठीक है, और भारत की सफलताओं की सराहना और भविष्य पर विचार करने के लिए नई दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित और असाधारण उपलब्धियों वाले लोग एक साथ इस पर मंच पर आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वायरल हेपेटाइटिस को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अश्विनी कुमार चौबे। ऑप्शन डी सही होगा। तो स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने वायरल हेपेटाइटिस को समाप्त करने के उद्देश्य से मुंबई में एक राष्ट्रीय कार्य योजना वायरल हेपेटाइटिस शुरू की है। और ये कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्य 3.3 हासिल करने की दिशा में देश की वैश्विक प्रतिबद्धता के अनुरूप है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो हेपेटाइटिस का मुकाबला करना और वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस सी का देशव्यापी उन्मूलन करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमिताभ बच्चन हेपेटाइटिस में WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के सद्भावना दूत भी है। और भारत एक सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का प्रबंधन करने वाले कुछ देशों में से एक है और इसके लाभार्थियों को आजीवन मुफ्त निदान और दवाएं प्रदान करता है। ठीक है, तो आपको 10th क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ISSF विश्व कप 2019 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है अपूर्वी चंदेला। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अपूर्वी चंदेला ने नई दिल्ली में स्थित डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और ये ISSF विश्व कप 2019 में भारत का पहला पदक है। और उन्होंने फाइनल में 9 अंक दर्ज करके एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँ कि झाओ रुझोउ जो कि चीन में, उन्होंने 8 अंकों के साथ रजत पदक जीता है। और जू होंग ये भी चीन के हैं, उन्होंने 2.30 अंकों के साथ इसमें कांस्य पदक हासिल किया है। ठीक है, तो आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। संयुक्त राष्ट्र और सिडबी द्वारा किसके सहयोग से महिलाओं का आजीविका बॉन्ड लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन सी सही होगा। तो वर्ल्ड बैंक यूनाइटेड नेशंस एंटिटी फॉर जेंडर इक्विटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ने हाल ही में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया सिडबी ने 300 करोड़ रुपए की शुरुआती कॉर्पोरेट्स के साथ वीमेन लाइवलीहुड बॉन्ड्स एक जारी किया है। और ये विशेष रूप से महिलाओं के लिए नए सामाजिक प्रभाव बॉन्ड के रूप में सक्षम मान्यता देगा। ठीक है, तो ध्यान रखें कि महिलाओं को एम्पावरमेंट करने के लिए, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र और सिडबी ने विश्व बैंक की सहायता से आजीविका बॉन्ड लॉन्च किए। तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, विश्व बैंक की बात की तो मैं आपको बता दूं विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। राइट, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है अश्वनी लोहानी। ऑप्शन ए सही होगा। और अगर हम बात करें आज की कुछ के सवाल की, तो आज की कुछ का सवाल है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप या एजुकेशनल ग्रुप पे इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने GS से रिलेटेड सामान्य अध्ययन का पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।